अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे बच्चों। आज मैं आपको बिजनेस मैथ में नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप अपना 10 एयर्स निकाल लें। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपके हर साल में आए हुए सवाल हैं। इसमें आपको 3 तरीके के आपको सवाल दे रखे हैं, मैं तीनों तरीके आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और आपको उन सवालों की प्रैक्टिस करके उनके मज़ीद क्वेश्चन जो होंगे ना इस 10 ईयर में से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाल्लाह। 3 तरीके के सवाल आए। पहले में कॉस्ट प्राइस मालूम करने का तरीका है, दूसरे में सेलिंग प्राइस मालूम करने का तरीका है, और तीसरे में परसेंटेज मालूम करने का तरीका है। 3 तरीके आपको 10 ईयर्स में दे रखे हैं, वो मैं आपको करा रहा हूँ। 3 सवाल आपको करा रहा हूँ, आप उसकी रोशनी में कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आप देख रहे हैं 2021 का पेपर आपके सामने मौजूद है। आप अपना 10 ईयर निकाल लें फ़ौरन। ठीक है, 10 ईयर्स निकाल लें, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए 2021 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके अपने शॉर्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ बेटा। ठीक है, पढ़ के सुना, आपने 10 ईयर में भी देखिएगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये डेटा वेटा तो होता नहीं इसके अंदर इक्वेशन की तरह। तो यहाँ लिखा है ए शॉपकीपर, देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ए शॉपकीपर सोल्ड करता है ए बुक at 20% more than its cost. What was the selling price if cost of the book was 320? यानी इस सवाल का तर्जुमा ये है कि एक शॉपकीपर यानी दुकानदार जो है 20% ज़्यादा नफ़ा लेता है काय पे, अपनी कॉस्ट पे यानी कीमत ख़रीद पर, और बेच देता है अगर कॉस्ट प्राइस के 320 रुपये। तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगी। ये फर्स्ट मेथड है जिसमें आपको सेलिंग प्राइस मालूम करने का तरीका बताया जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस मालूम करने का तरीका बताया जाएगा। देखिए टिक भी लगा हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपके 10 ईयर्स में भी नज़र आएगा। अगर आपके पास 10 ईयर्स अवेलेबल नहीं है तो आप ये इसमें वीडियो में देख के सवाल पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया, इसके तर्जुमे में बता दिया है। तो इसका खुलासा क्या हुआ, इसमें आपको जो है कॉस्ट प्राइस दे दी गई 320 रुपये, आपको सेलिंग प्राइस मालूम करना, जबकि रेट जो दिया ना प्रॉफिट का वो 20% है। ठीक है, 20% मोर देन का, मोर देन जब भी आएगा तो प्रॉफिट होता है बेटा। ठीक है, लेस देन आया तो नुकसान होता है। शुरू करें जी सर, शुरू करें भाई। हम तो आपके लिए खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। आपको तो मैं बोलता रहता हूँ बच्चों, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बस आपका काम है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सेटिंग कर लें इसकी हम, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसके डेटा बनाना है बच्चों। 10 ईयर सामने रखें, डेटा बनाएं इसका। ये हमारा जो टॉपिक चलेगा ना बेटा, ये 2021 का पेपर है ये, और ये है कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है हमें। 3 तरीके के सवाल करने। तो पहला जो है ना सेलिंग प्राइस मालूम करने का तरीका मालूम करना है आपने। सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है आपने। ये ले लीजिए, मैंने क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया। ये पहला मेथड है मेरा। ठीक है, पहला मेथड है। आप इसकी रोशनी में मज़ीद आगे के सवाल कीजिएगा। बस मैं तो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ काम आपको, क्योंकि आपके पेपर जो है बेटा 18 से शुरू हो रहे हैं, और आपने मुझे कमेंट्स भी किए थे कि जल्दी जल्दी कराएं। तो बेटा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, बस तरीक़े आपको बताता जा रहा हूँ। आप उसकी प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप करेंगे तो इंशाल्लाह हाई फाई नंबर आएंगे इंशाल्लाह। दुआ है मेरी आपके लिए पक्की। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसका डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा ले जी, डेटा बना, जैसे फिजिक्स के सवाल में बनाते हैं, फिजिक्स के लॉमिकल्स करते हैं ना हम, उसमें बनाते थे, इसमें भी बनाए। चलिए, इसमें लिखा है कि इसके अंदर कॉस्ट प्राइस जो है 320 रुपये लिखी हुई, देखें 320 रुपये। सबसे पहले लिखे हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसको हम CP से डिनोट करेंगे। सी से आगे कॉस्ट और P से आगे प्राइस। CP 320 रुपीज़ 320। अब इसमें रेट ऑफ प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे सर इसमें प्रॉफिट तो लिखा ही नहीं कहीं भी। तो बेटा ये मोर देन का लफ्ज़ जो है ना, ये मोर देन, ये ज़्यादा महंगा करके बेचेगा तो प्रॉफिट ही लेगा ना। अगर ये लेस देन हो तो फिर नुकसान होता है, याद रखिएगा। इसमें प्रॉफिट नहीं है ना, 20% मोर देन कर रहा है इसकी कॉस्ट पर। यानी कॉस्ट है फर्स्ट के 10 रुपये का पेन, उस पर 5 रुपये बढ़ा के ले रहा है तो 15 का बेचेगा ना वो। तो चुना चाहिए यहाँ पर जो है 20% मोर देन है, प्रॉफिट है ये। रेट ऑफ प्रॉफिट ले जी, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है 20%। ये नहीं, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, फाइंड करना है आपने, क्या रिक्वायर्ड है आपका CP, वो सॉरी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस
ले भाई सेलिंग प्राइस यानी एसपी मालूम करना है आपने, एसपी मालूम करना क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक बात अच्छी तरह सुन ले बच्चों कि सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट मालूम होना चाहिए। आप बोलोगे सर लिखा तो है ये, बेटा ये रेट है, ये रेट है, रुपए थोड़ी है, कोई रुपए तो ही लिखे हुए ना 320 रुपये, ये रेट है। तो पहले हम इस रेट की मदद से प्रॉफिट मालूम करेंगे। जब प्रॉफिट आ जाएगा ना तो फिर हमें सेलिंग प्राइस मालूम होगी ना। मिसाल के तौर पर जैसे ये आप देख रहे हैं मार्कर 20 रुपये का मैंने ख़रीदा, सीपी मेरी कितनी है 20 रुपया, इस पर मैंने 5 रुपये नफ़ा लिया, तो कितने का बेचा सर 25 का बेचा, 20 जमा 5 किया ना मैंने। अब चक्कर ये है कि मैंने तो आपको रुपए बताए ना, 20 जमा 5। अब मैं आपको बोल दूँ कि मैंने ख़रीदा इसको 20 रुपये का, इस पर मैंने 10% नफ़ा लिया। कितना नफ़ा लिया 10%। अब आप कैसे करेंगे, 10 रुपये थोड़ी जमा कर लेंगे कोई, तो 20 रुपये का 10% तो देखें ना कैलकुलेटर में कितना आ रहा है। 20 लिखा आपने, ज़रब का निशान डाला, 10 लिखा, डिवाइड कर दिया आपने 100 से, ये ना 2 रुपये आ रहा है, तो 10 रुपये थोड़ी आ रहा है। 10% का मतलब 10 रुपये, 100 रुपये पे 10 रुपये। तो बेटा यहाँ पर परसेंट में लिखा है ना, तो पहले लाजमी तौर पर प्रॉफिट मालूम करना पड़ेगा। चलो भैया फटाफट लिखें भाई, काम तेज़ करना है आपने भाई मैं तो तेज़ काम कराता हूँ माशाल्लाह, जानते हैं ना आप, जल्दी जल्दी कराता हूँ मैं तो, ताकि बच्चों की समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में ना आता हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको हल्के हल्के भी करा दूँगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फॉर प्रॉफिट। मैं आपको बार बार ये एक जुमला कहता रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन आप ज़रा खूबसूरत बनाया करें। देखिए सबसे पहले हेडिंग डाली आपने ये डेटा की, फिर आपने ये लिखा, और फिर हेडिंग डाली कट मार्कर से इसकी, फिर आपने खूबसूरती के साथ काम किया। पूरे 5 में से 5 नंबर आएंगे आपके। चलो छोटे सवाल तो 5 ही नंबर का होता है ना, ठीक है ना। तो सुनाइए 5 में से 5 आने का चांस जब है जब आप इसकी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करें, खूबसूरत बनाएं, ठीक है, प्यारा प्यारा लिखें, गम नहीं फैलाएं इसके ऊपर। चलो भाई शुरू करते हैं। फॉर प्रॉफिट, देखिए बेटा प्रॉफिट मालूम करने का फार्मूला लिखना पड़ेगा पहले तो। प्रॉफिट बराबर होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट। लो भाई ये होता है रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये है फार्मूला इसका। जब पहला मेथड पक्का, सेलिंग प्राइस, सब सवाल ऐसे करने, ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्या सारे सवाल जो आप मेथड में आते हैं ऐसे करने, तो बेटा मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मैंने आपको बता दिया फर्स्ट मेथड सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, सारे सवाल इसी तरीके से करने हैं। जितने भी आगे आएंगे सब ऐसे करने हैं। पहले प्रॉफिट या लॉस मालूम करेंगे और फिर उसके बाद जमा घटा करके जवाब निकालना आते हैं, ठीक है। लो भाई मैं तो आपको जल्दी करा रहा हूँ फटाफट। प्रॉफिट लो, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट हो गया आपका। सीपी कितना बच्चों 320, रेट कितना है 20%, 20/100 ऐसे लिखना है। ले भाई 320 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड कर दें, ख़त्म। चले करते हैं भाई 320, देखिए 320 को मल्टीप्लाई कर लें 20 से और डिवाइड कर लें 100 से, आ गया 64 रुपये आ गया बच्चों। कितना आ गया 64, 64 रुपीज़। फिर देख लेते हैं, देखो बेटा 320 रुपये थे ना, देखिए मैं आपको कल के दिखाता हूँ यहाँ पर ताकि आपको नज़र आए करना कैसे, क्योंकि आपने करना है, मैंने थोड़ी करना। फिर जाके 320 दबाइएगा, पहले ये वाला सीपी ज़रब करना है 20% है, ज़रब कर दे, ज़रब का निशान दबा दिया आपने 20%, सॉरी मैंने नहीं दबाया शायद। 320 मल्टीप्लाई बाय 20 यहाँ लगा गया, डिवाइड करना है, डिवाइड 100, ये नहीं 64 रुपये आ गया, खुशी खुशी 64 रुपये आ गए, ये आ गया आपको प्रॉफिट। अब हम करेंगे फॉर सेलिंग प्राइस, फॉर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को एसपी से जाया करते हैं, मैंने सामने लिखा हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है एसपी बराबर है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस प्लस कर ले प्रॉफिट। याद रखिएगा अगर लॉस का सवाल आया ना तो ये माइनस करना है, ठीक है। लॉस का अगर सवाल है, रेट ऑफ लॉस दे दिया गया है तो ये माइनस का निशान लगाना पड़ेगा आपको। हिंट दे दी मैंने, लॉस का भी इक्का दुक्का सवाल देखा मैंने, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। सीपी में से प्रॉफिट वो सॉरी लॉस को निकालना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा जी, एसपी बराबर है सीपी कितना बच्चों 320 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है 64, जमा कर लें कितने हो गए
320 और 64 कितने हो गए? 384, 384। ठीक है, करके देख ले भाई। 64 जमा 320, जमा का निशान डाले 320 लिख के, ये 384 आ गया आपके पास। ठीक है, ये जवाब है बच्चों। सेलिंग प्राइस आ गया समझ में? फाइंड द सेलिंग प्राइस मालूम करना था ना, ये आपके पास जवाब आपके पास हाजिर है। हो गया समझ? पहला मेथड ये करा दिया। चलेगा दूसरा मेथड देखते हैं, शायद दूसरा ही हो। पहला अगर हो तो मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊँगा। ये 2021 का था। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा कराने लगा। ये ले ली, आ गया। देखें, ये दूसरा मेथड आ गया भाई। सेकंड मेथड में लिख देता हूँ पहले, कॉस्ट प्राइस। उसमें आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करनी पड़ेगी। सेकंड मेथड, जब भी आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करना हो इस तरीके से करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करना हो इस तरीके से करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मालूम करने का तरीका आ गया। और ये जो है बेटा 2018 में आया है आपका। ये 2018 का पेपर है आपके पास, लिख दिया मैंने। सही है, सेटिंग समझ में आ रही है ना बच्चों? सब लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? मैं नहीं चाहता कि आपको लिखा हुआ नजर नहीं आया, समझ में नहीं आया आपकी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल में पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग 10S निकाल लीजिए अगर है तो। मैं इसके अंदर भी क्लियर आपको पढ़ के बता देता हूँ कहाँ गया सवाल भाई। ये रहा, ये देखें 6 पार्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको? तो आ रहा है नज़र? जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा आपको नज़र आ रहा होगा। लिखा है एन आइटम इज सोल्ड, एक आइटम बेचा गया ₹1200, 1200 रुपये में। ए प्रॉफिट 30% इज ऑब्टेन, उस पर प्रॉफिट हो गया 30%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मालूम करें ऑफ आइटम की एंड अमाउंट द प्रॉफिट, और साथ में प्रॉफिट भी मालूम करके दिखाइए। ठीक है, प्रॉफिट भी मालूम करें और साथ में आपको कॉस्ट प्राइस भी मालूम करके दिखानी है। याद रखिएगा, 2 चीज़ें मालूम करने को आ गई इसके अंदर। पढ़ लिया भाई आपने? ठीक है, तो पहले इसका डेटा बनाते हैं फौरन। ये नहीं, डेटा मैंने बना दिया सेकंड मेथड का। ठीक है, डेटा में लिखा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, बल्कि तो आपको सुनाई दिया है मैंने। कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। सेलिंग प्राइस आपको 1200 रुपये दे रखी है। सेलिंग प्राइस SP बराबर है 1200 रुपीज़। ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। रेट ऑफ प्रॉफिट भी आपको गिवन है सवाल के अंदर ही, 30%। रेट ऑफ प्रॉफिट बराबर है 30%। ठीक है, 30% है। साथ में आपको CP मालूम करना है पहले, बल्कि कॉस्ट लिखी दूँ पूरा कॉस्ट प्राइस यानी CP क्वेश्चन मार्क, और साथ में आपको प्रॉफिट भी मालूम करना है। 2 चीज़ें मालूम करनी है, प्रॉफिट P सवाल निशान। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मालूम करना। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस मालूम करने का बिल्कुल अलग ही तरीका है, इसकी तरह नहीं है। ठीक है, उसमें हम यूनिट मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम बताया मैंने? यूनिट मेथड। क्या इस्तेमाल करते हैं हम? यूनिट मेथड। यूनिट मेथड क्या होता है भाई? यूनिट कहते हैं एक को। यूनिट माने एक होता है ना बच्चों, आपको जाना है यूनिट माने एक होता है। तो यूनिट मेथड इस्तेमाल करना है इसमें। वो कैसे करेंगे वो देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले लिख दिया आप सोल्यूशन यहाँ पर, है ना। लो भाई, सॉल्व करना शुरू कर दिया मैंने, फटाफट सवाल। इसका तरीका यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल गौर से देखिएगा। ये तरीके से अगर कॉस्ट प्राइस के बहुत सवाल आए इसके अंदर 10S में, तो कॉस्ट प्राइस के जितने भी सवाल करने सब इस तरीके से करने हैं आपने बस। ठीक है, सेलिंग प्राइस के इस तरीके से और कॉस्ट प्राइस के इस तरीके से करना। पक्की बात हो गई ना। तो एक एक सवाल करा रहा हूँ मैं आपको, 10 ही करा रहा हूँ, तो आप इसी मेथड से सारे सवाल करेंगे आप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट। फर्स्ट किया CP बराबर है 100। ये कराता है यूनिट मेथड जो मैं करा रहा हूँ आपको। लेट CP बराबर है 100 रुपीज़। फर्क किया, आपने खरीदी वो चीज़ 100 रुपये की। हालांकि आपको CP मालूम करनी है इस सवाल के अंदर, लेकिन आपने फ़र्ज़ कर लिया कि CP जो आपने कोई चीज़ खरीदी है ना वो 100 रुपये की, जो आपने 1200 की बेची है। ठीक है, याद रखिएगा। CP बराबर है 100। अब एक बात बताएं, इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? ये क्या लिखा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लिखे, इसमें ऐड कर लें बस, प्रॉफिट। ये कितने? 30% है ना। परसेंट हटाएं, 30 जमा कर लें सिर्फ, परसेंट ख़त्म।
परसेंट का लफ्ज़ ही ख़त्म, क्योंकि 100 पर देखो 100 लिख दिया तो इसका मतलब परसेंट, देखो परसेंट कहते हैं 100 को, तो 100 तो मैंने लिख दिया ना पहले, तो 100 रुपये पे 30 रुपये उसको फ़ायदा हुआ है, तो इसमें आगे 30 लिखेंगे, परसेंट का लफ्ज़ ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर। यूनिट मेथड की तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें करना क्या है आप रख लें, CP बराबर 100 और प्रॉफिट हो ना कितने परसेंट, 30 लिख दे, 12 लिखाओ 12 लिख दे, 50 लिखाओ 50 लिख दे, ठीक है, हो गए कम। अब इनको दोनों को कर लें ऐड, कितने हो गए 130, ये कहलाएगा सेलिंग प्राइस SP, ये कहलाएगा सेलिंग, यानी 100 रुपये का हमने ख़रीदा, 30 रुपये हमने प्रॉफिट लिया, तो 130 ही का तो बेचेंगे, जैसे 100 रुपये का मैंने ये लिया, 30 रुपये में प्रॉफिट ले रहा हूँ मैं, तो बेचूंगा कितने का 130 का, ये तो होगा इसका तरीका, यहाँ तक आ गई ना आपके समझ में। अच्छा एक बात और, अगर ये सवाल लॉस का हो ना तो यहाँ रेट ऑफ लॉस लिखना पड़ेगा आपको, फर्क गया 30%, ठीक है, बाकी सारा ऐसे ही करना है। लॉस का हो तो कोई मसला परेशानी नहीं करेगी आप, लॉस हो ना, हो गया नहीं हो गया 30%। अब CP लिखेंगे आप 100, लेट CP बराबर 100, यहाँ लिखेंगे लॉस 30, अब 100 में से 30 माइनस कीजिएगा, लॉस को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को ले में निशान भी लगा के बता देता हूँ, ये देखें प्रॉफिट जमा करना है, लॉस माइनस करना है, यहाँ कोने पे जब छोटा सा लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, लॉस को माइनस करना है, देखें ये लिख दिया मैंने, ठीक है, आपके सामने लिख दिया, लॉस को माइनस करना है, लॉस को माइनस करना, बस बाकी से वैसे करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको तो सिर्फ माइनस करना है, अगर लॉस का सवाल है, ठीक है, अगर लॉस का आ गया तो चले आगे, यहाँ तक आगे समझे बच्चों, यहाँ तक आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद लिखेंगे SP मालूम हो गया, ये लिखेंगे इफ़, अभी जुमले आप ज़रा याद कर लीजिएगा बच्चों, इफ़ SP, हमें SP तो गिवन है ना, SP इज़ 130, देखिए ये वाला उतारेंगे, ये देखो निशान लगा दिया मैंने, हाँ SP इज़ 130, ये वाला इफ़ SP यानी सेलिंग प्राइस जो है ना अगर 130 है, सो CP बराबर है 100, ये वाला उठाएंगे, ये लिख देंगे, ये यूनिट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब दूसरा जुमला फिर लिखेंगे, इफ़ SP इज़, अब यहाँ लिखेंगे 1, ये कहलाता है यूनिट मेथड, यूनिट माने एक होता है ना, मैं बताया ना अभी आपको, 1 लिख देंगे यहाँ पर। इफ़ SP इज़ 1, सो CP बराबर है 100, तो आप ऐसे लिखें, डिवाइड का निशान डालें और ये 130 जो है ना नीचे आ जाएगा, 130 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब तीसरी लाइन और लिख दें, जवाब आने वाला है फौरन, घबराए नहीं। इफ़ SP इज़, सवाल में कितना लिखा है 1200, 1200, ये लिखे भाई। अब तीसरी लाइन में आपने ये लिखना है, रट लें तोते की तरह, देखिए कैसे तेजी के साथ होगा। CP, तो सो CP बराबर है, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, 100 ऊपर 130, वो पुराना वाला तो आपने ऐसे उतारना, पीछे वाला वो मल्टीप्लाई का निशान डाल के, ये 1200 जो है ना 1200 आपने करना मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे ज़रब कर लें, बस जवाब के पास आने वाला है। 1200 को 100 से ज़रब करें, ठीक है, 1200 ज़रब 100 कर लिया, डिवाइड कर दें 130 से 130, लीजिए आपके पास आ गया 923 रुपये 7 पैसे, 923 रुपये 7 पैसे का ख़रीदा था आपने। अब देखो आश्चर्य में जवाब आया बच्चों, 923 रुपये, आप ये राउंड फिगर में लिख देंगे, देखिए 923.07 लिखा हुआ, तो आशारिया के बाद अगर 50 पैसे से छोटे हों तो नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो 923 रुपये आपके पास ये आंसर आ गया, ये कहलाता है SP, वो सॉरी CP, ठीक है। तो CP आपने 923 का माल ख़रीदा था, उस पर 30% नफ़ा लिया तो 1200 को बेच दिया, ठीक है ना, एक बात हो गई। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, दूसरा काम करना, हमने प्रॉफिट मालूम करना है। अब यह लिखेंगे फॉर प्रॉफिट, ये तो हमारे पास जवाब आ गया, ठीक है। CP मालूम करने का तरीका ये है। अब फॉर प्रॉफिट, ठीक है। अब देखें बेटा, प्रॉफिट जो है ना बेटा, देखिए ये वाला फार्मूला मैंने बताया ना, ये लगेगा, देखिए प्रॉफिट बराबर CP ज़रब रेट ऑफ प्रॉफिट, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कराया था। तो प्रॉफिट के लिए आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बराबर है
रेट ऑफ प्रॉफिट, वो पुराना सवाल, पुराना वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, रेट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सी पी। तो रेट कितना था भाई, 30% था ना, 30/100 लेते हैं आप, मल्टीप्लाई का निशान डाल के सी पी कितनी आएगी 923, ये लिखनी है 923, नहीं भाई 923 का 30% मालूम करना है। आप लिखें 923 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, ठीक है 276.90, ठीक है 276.90। मैंने आपको पीछे यहाँ पर बताया था ना 923 रुपये 7 पैसे आया, तो मैं लिख के दिखाया था आपको ताकि आपको समझ में आएगा। उसमें आए थे, मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि 923 रुपये और 07 लिखा था, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमारे पास जवाब आया ना 276.9 आया है, यह है ना हमारे पास, दोनों में डिफरेंस है। इधर देखेंगे, एक चीज़ बताने लगा मैं आपको, देखिए भाई पॉइंट के बाद जो है 07 जो है 50 पैसे से कम होता ना, 50 पैसे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, 0.50, ठीक है नहीं, 5-7 पैसे कम है, तो इसलिए मैंने 923 रुपये पूरे लिख दिए। लेकिन अब यहाँ पर जो अगली वाली फिगर आ रही है ना, इसमें आशाई के बाद यानी पॉइंट के बाद देखिए 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 0 तो खुद ही लगाना पड़ेगा, 90 है ना ये, तो देखिए 07 तो ऐसे लिखेंगे और 90 हो जाएगा। ये 90 जो है 50 से बड़ा है ना, तो हम इसको लेंगे 277, 1 रुपये इसमें बढ़ा देते हैं, 1 रुपये इसमें ऐड कर लेते हैं, ये राउंड फिगर में लिखना है तो आपको, ये 90 पैसे है ना, तो इसको 1 रुपये बना के इसमें 277 कर लेंगे। लो भाई 277 रुपये की जवाब आ गया आपके पास, ठीक है। इस पर प्रॉफिट हुआ इसको 277 रुपये, ये लेंगे। दूसरा मेथड भी आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अक्सर सवालों में सिर्फ सी बी मालूम करने को आया, ये इसने ज़्यादा काम दे दिया था, इसलिए मैंने वो भी मालूम करने का तरीका बता दिया आपको। ज़्यादातर यही आएगा सी पी, सेकेंड मेथड मेरा, ठीक है। समझ में आ गए, ऐसे करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। ये नहीं आपके सामने क्लियर कर दिया सब मैंने। अब मैं कराने लगा आपको लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों, 2017 का पेपर है, 2017 का पेपर है, उसका सवाल मैं करा रहा हूँ आपको, परसेंटेज मालूम करने का। आखिरी सवाल है मेरा ये, उसके मुताबिक आप इसकी रोशनी में सारे सवाल कर लीजिएगा। चले भाई देखे, पढ़ के देखे क्या लिखा है। लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ टेलीविज़न सेट इज़ रेज्ड, यानी एक टेलीविज़न सेट था, उसकी कीमत में इजाफा हो गया, फ्राम 1600 टू ₹1680, यानी 1600 रुपये पुरानी कीमत थी, अब हो गया 1680 का। फाइंड द परसेंट इंक्रीज़, बताइए कितने इंक्रीज़ परसेंट में हुए, ये मालूम करना। देख लें, फिर देख लें अच्छी तरह से। द कॉस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा हुआ। द कॉस्ट ऑफ ए टेलीविजन सेट इज़ रेज्ड फ्राम 1600, ठीक है। अब उसकी जो है बढ़कर कितनी 1680 रुपये हो गई। फाइंड द परसेंट मालूम करना है, परसेंट मालूम करना है। चले कोई मसला नहीं, तो बहुत आसान सवाल आ गया, बहुत इजी दे दिया। सबसे पहले लिखेंगे आप बेटा ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस, ठीक है। ओल्ड प्राइस लिखेंगे आप, 1600 रुपये लिखी हुई है। डेटा बना दें फॉर्म पहले, डेटा ओल्ड प्राइस 1600, ठीक है। न्यू प्राइस 1680। अब इसमें प्रॉफिट का कोई चक्कर नहीं है बच्चों, सीपी और एसपी का है। इसमें ओल्ड प्राइस 1600 रुपये थी, न्यू प्राइस जो है इसकी 1680 रुपये आ गई है। बताए बढ़े कि घटे भाई, डिक्रीज़ होगा क्या इंक्रीज़ होगा? इंक्रीज़ होगा ना भाई, महंगी हो गई ना चीज़, तो कितने इंक्रीज़ हुए? 1600 को 1680 में से माइनस कर दे, बस 80 रुपये आ गए। ये आ गई कि आपकी इंक्रीज़ वैल्यू, इंक्रीज़ वैल्यू आ गई, यानी 80 रुपये इजाफा हो गया, ठीक है। हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब हमें परसेंटेज मालूम करनी है। अब परसेंटेज मालूम करने का तरीका क्या वो देखें। अब इंक्रीज़ परसेंटेज हमें मालूम करनी है, इंक्रीज़ परसेंट क्वेश्चन मार्क है। सॉल्यूशन लिखें यहाँ पर और कर दे फौरन। इंक्रीज़ परसेंटेज बराबर है, इंक्रीज़ कितनी हुई है 80 रुपये,
पुरानी कीमत कितनी थी, पुरानी कीमत देखिएगा 1600 रुपये, पुरानी कीमत नीचे लिखनी है, ठीक है, पुरानी कीमत नीचे लिखनी है, ज़मानी याद बताया ना मैं, पुरानी कीमत, नई वाली मत लिखिएगा, ठीक है। पहले 1600 की थी, अब 80 रुपये बढ़ गए, ज़रक का निशान डाल के 100 दबा दें, लो भी कैलकुलेटर फटाफट करें, ये ले भी 80 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 80 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड कर लें 1600 से, 5% आंसर। ये ले ऐसे होता है। मैंने आपको तीनों मेथड करा दिए, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आए ना तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको करा दूँगा, ठीक करने का है आप, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको करा दिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएँ उनको, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? तो इस तरीके से करते हैं तमाम सवाल मैंने आपको बता दिए, आप इसकी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।